शौहर की खिदमत वो सब नहीं, फिर वही होता है जो मेरठ में हुआ, यानी शौहर को काट करके ड्रम में डाल करके उसके ऊपर में सीमेंट डाल दिया जाता है। और ये एक मेरठ नहीं, रोजाना एक किस्से हो रहे हैं। क्योंकि मेरठ की कहानी आम होगी, सारे लोग जान गए। इसी इलाके में हम जलसा करने गए थे, वहां देखा एक शायर था, बोला हजरत कुछ देखा आपने? मैंने कहा नहीं। कहा देखिए ना, स्कूल के एक टीचर था, लड़की टीचर है, उसके पीछे वो दौड़ रहा, उसको कपड़ा पकड़ने के लिए लपक रहा है पीछे से। शौहर बाहर में मोटरसाइकिल के उसका इंतजार कर रहा है, और अंदर में उसकी बीवी पढ़ाने के नाम पे दूसरे मर्दों के साथ हाथापाई कर रही है। यहाँ हमारी कंकड़ पत्थर की है, मगर जन्नत की नहीं, हीरे और जवाहरात की होगी। हम लोगों ने खूबसूरत औरत को नहीं देखा, ये हमारे बच्चे छोकरे जो किसी लड़की का मुंह देखा, नाक देखा, फिदा हो गया, जिसको डीएम बनना था, चपरासी भी नहीं बन पाए। कैसे बनेगा? अब डीएम बनेगा जो 24 घंटे किताब के पीछे लगा रहेगा, वो ना डीएम बनेगा। क्या साहब, जो 24 घंटे किताब पढ़ेगा, जो कम खाएगा, जो कम बोलेगा, कम सोएगा, ज्यादा पढ़ेगा, क्या लम्हे फिक्रियां हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्यादा पढ़ेगा, बहुत अच्छे, बहुत। तो वो डीएम बनेगा, वो आईपीएस ऑफिसर बनेगा। और जो काम चोर होगा वो बोलेगा नहीं नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमानों को कहाँ नौकरी मिलती है। उनको बोला ही मेरे सामने 2 तमाचा उसके चेहरे पे मारेंगे। बहुत अच्छे। क्या अभी 15 दिन पहले रिजल्ट निकला, 41 बच्चे मुसलमानों के आईएएस निकालने में कामयाब, 41 बच्चे, ये जबरदस्त रिजल्ट है। अब पिछले साल का जब मैंने रिजल्ट देखा, 35 बच्चे मुसलमानों के आईएएस निकालने में कामयाब। पिछले साल अगरचे हम इसके कायल नहीं हैं कि औरतें जींस टी शर्ट पहने डीएम बने, एसपी बने, लॉयर बने, मास्टर बने, और शौहर मालिक मुख्तार होके उनके पीछे पीछे स्कूल जाके नौकरी करवाए उसको, हम इसके कायल नहीं। चूंकि लड़कियां जब पढ़ती हैं और लड़के जब गुटखा खोर होके गली कूचे में गुल्ली डंडा खेलते हैं, तो फिर लड़कियां जब पढ़ती हैं स्कूल की तालीम, आखिरत, जन्नत, शौहर की खिदमत वो सब नहीं, फिर वही होता है जो मेरठ में हुआ, यानी शौहर को काट करके ड्रम में डाल करके उसके ऊपर में सीमेंट डाल दिया जाता है। और ये एक मेरठ नहीं, रोजाना एक किस्से हो रहे हैं। क्योंकि मेरठ की कहानी आम होगी, सारे लोग जान गए। इसी इलाके में हम जलसा करने गए थे, वहां देखा एक शायर था, बोला हजरत कुछ देखा आपने? मैंने कहा नहीं। कहा देखिए ना, स्कूल के एक टीचर था, लड़की टीचर है, उसके पीछे वो दौड़ रहा, उसको कपड़ा पकड़ने के लिए लपक रहा है पीछे से। शौहर बाहर में मोटरसाइकिल के उसका इंतजार कर रहा है, और अंदर में उसकी बीवी पढ़ाने के नाम पे दूसरे मर्दों के साथ हाथापाई कर रही है। सब नहीं, मगर अक्सर एक लड़का रोने लगा कि 4 बच्चे की मां मेरी बीवी नौकरी कर रही है, वो दूसरे मास्टर के साथ बात कर। एक मौलाना साहब, अभी कुछ दिन पहले मैं भागलपुर तकरीर करने के लिए गया था, कहा कि एक मौजिन साहब की बेटी से मैंने शादी की, शादी के बाद उसको मैं अहमदाबाद से मैं यहाँ लाया, जब तक रही 30 दिन तक डेली मोबाइल चलाती रही, बर्तन साफ करी मोबाइल चला रही, बैठी है मोबाइल चला रही है। मैंने कहा कि क्यों बात कर रही हो तो? मैं तेरा शौहर हूं, मैं शादी करके मैं लाया हूं, तेरे बाप कितना अच्छा आदमी है, लोग क्या कहेंगे? वो बोलती है तुझको छोड़ दूंगी मगर मोबाइल नहीं छोड़ूंगी। और बनाइए डॉक्टर, और बनाइए इंजीनियर, और जींस और टी शर्ट पहना के भेजिए कॉलेज, बैरिस्टर बनाइए लड़के को, आईएएस ऑफिसर बनाइए बेटे को, लॉयर बनाइए बेटे को, इसको बनाइए आईएएस ऑफिसर। उसके बारे में, जिसके बारे में उसका पैदा करने वाला खुदा कहता है, खुदा के कानून के खिलाफ जो काम करेगा तो फितना तो पैदा होगा, फितना तो पैदा होगा। आज तो एक आदमी को काटा गया है, आने वाले 25 साल के बाद शादी करने से लोग डरेंगे कि हमको भी एक काट करके रख देगी ड्रम में। अभी तो वफादार बेटियां मौजूद हैं, मगर अगर आने वाले कुछ दिन के बाद वो काटने वाली बेटियां आएंगी, कोई आदमी डर के मारे शादी नहीं करेगा, क्योंकि हर आदमी का, हर औरत का संबंध दूसरों से होगा। वो शादी बाप के दबाव में कर भी लेगी, मगर वो दूसरे का ही रहेगी। अपने दूसरे यार से मिल करके इसके गले पे रात में छुरी चला देगी और सारा सामान लेकर के पूरा फुचक्कर हो जाएगी। और ऐसे आमतौर पर ऐसा हो रहा है। अब सुनिए कुरान क्या कहता है, करना फी बुयूतिकुन्ना,
वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह कहता है औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह मारे मारे मत फिरा करो। क्या अहमदाबाद, क्या मुरादाबाद, क्या पटना, क्या पूर्णिया, जो थोड़ा सा बचा हुआ था जो 22, क्या है शरारा खरारा ये वो मार्केटिंग में साहब शौहर सोया हुआ है, सारा मार्केट औरतों से भरा हुआ है। क्या होगा यहाँ शौहर से ज्यादा खूबसूरत कोई दूसरा आंखों में बस जाए, वही होगा जो तुम्हारे पूर्णिया के बगल में अररिया में हुआ था कि एक घर का कमाने वाला रेलवे में जॉब करने वाला एक शख्स शादी करके लाया, उससे ज्यादा खूबसूरत उसका छोटा भाई था। वो छोटे भाई से दिल लगाने लगी या सोची नहीं कि क्या होगा कल। घर का कमाने वाला जो माँ को पालता है, बाप को पालता है, बीवी को पाल रहा है, छोटे भाई को पढ़ा रहा है, ये तमाम मुस्तकबिल के खतरात से बेखबर, सिर्फ ख्वाहिशात लज्जत, सिर्फ सेक्स करने के लिए छोटे भाई से प्यार किया और छोटे भाई के साथ मिलके अपने नौकरी पेशा शौहर को ज़ब्ह कर दिया। अब बताइए कि क्या होगा उस घर का, क्या होगा उस घर का। तो अल्लाह ने क्या कहा, ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की औरतों की तरह मारे मारे मत फिरो, दो चार मर्दों का चेहरा मत देखो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा आज से 100 साल पहले जवान ख़वातीन छत पे ना जाएं, छत पे ना जाए, अजनबी मर्दों पे नजर पड़ेगी, दिल में वसवसा पैदा होगा। आला हजरत ने कहा कि जवान बेटियों के हाथ में कलम ना दें, वरना आज ना मोबाइल है प्यार मोहब्बत करने का जरिया, पहले लव लेटर खत था, खत हाथ से लिखा जाता है। कहा गया था कि कलम इसके हाथ में ना दें। ऐसा नहीं कि उस जमाने की औरतें आज के जमाने की औरतों से ज्यादा गई गुजरी थी, नहीं, उस जमाने की औरतें तो आज के मुकाबले में ज्यादा पारसा थी, लेकिन खतरात थे। क्यों? आला हजरत ने बारहा कई जगहों पे उस हदीस पाक का हवाला दिया है कि हजरत अंजशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी रसूल थे जो आपके साथ चलते थे आगे आगे, वो हमदे इलाही नाते नबी या इस्लाम के अजमत के ताल्लुक से कोई नज़्म ही पढ़ रहा था। वह नज़्म जिस तरह से अरब में ऊंट को चराने वाले वो कुछ गाते हैं ताकि ऊंट उसको सुनने के बाद तेज रफ्तारी के साथ चलता है। आज भी जो लोग गाय भैंस बैल चराते हैं, खरीदते हैं, बाजार से लाते हैं, कुछ वो गाते हैं जिसकी वजह से बैल को, जानवरों को मस्ती आती है। अगर कोई पीलर गाड़ना हो तो कुछ लोग गाते हैं जिसकी वजह से ताकत में एनर्जी मिलती है। वो गंदा गाना आज लोग गाते हैं, मगर 1400 साल पहले वो गंदा गाना नहीं गाते थे। या तो इस्लाम के बारे में कुछ बातें करते थे, या हुजूर की नात पढ़ते थे, या अल्लाह की तारीफ हम्द करते थे, लेकिन आवाज थोड़ी तेज हो गई, बुलंद हो गई, तो हुजूर ने क्या फरमाया, ए अंजशा आवाज थोड़ी धीमी कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं। अल्लाह समद, मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं जो जरा सी ठेस लगने से टूट जाती है। ये कौन ख्वातीन थी? उम्महातुल मोमिनीन थी, सहाबा इकराम के अज़वाज थी, जिनके पांव की धूल के बराबर मेरी माओ की तरह, आपकी माओ की तरह करोड़ों औरतें जिनके पांव की धूल के बराबर नहीं। वह लोग नेक हैं, मगर वह लोग सामने हैं, मगर ये पैगाम क़यामत तक की तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए है कि तुम अपने घरों में रहो, मर्द की आवाज उसके कान में न जाए। ये जो है कि नात की आवाज जवान बेटियां मेरी सुनती हैं, और फिर नेट के चक्कर में उस नात खां से जो राब्ता होता है, और फिर वहां प्यार मोहब्बत की जो कहानी चलती है जिसके जरिए या तो शादी होती है या फिर बदकारियां होती हैं। यही इसीलिए हुजूर ने कहा था, ए अंजशा अपनी आवाज धीमी कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां मौजूद है। मैंने कल के जलसे मैंने कहा है, वहां बड़ा और लेडीज मदरसा है, मैंने कहा औरतों को हर किस नात नहीं सिखाएं, वो नात का मुकाबला न करवाएं। अगर उनको औरतों की महफिल में नात पढ़ना ही है तो आला हजरत की 1-2 नात याद करवा दें। सबसे आला व औला हमारा नबी, चमकदूस से पाते हैं सब पाने वाले, लम याते नजीर कफी नजरिन, ये 2-3 नातें, ताकि औरतों की महफिल में जब मिलाद पढ़े तो 1-2 नात पढ़े, बाकी उनको हदीस पढ़ाए, उनको फिक्र पढ़ाए। अगर वो औरतों की महफिल में 5 हदीस सुना दिया, ये नात पढ़ने के बाद दिल में और कुछ
पैदा होता है, फिर उनको दूसरे मर्दों से मिलने का ख्याल पैदा होता है, दूसरे मर्दों की नात सुनने का ख्याल पैदा होता है, फिर तो निकाब पोश बाहर से रहती हैं और अंदर से जींस टी शर्ट पहनने वाली खवातीन से ज्यादा बदतर इनकी ख्वाहिश होती है। इसलिए इनको नाक ना पढ़वा के इनको तकरीर याद करवाएं, हदीस पढ़वाएं, पर्दे में रखें, अल्लाह का डर उनके दिल में डालें। ये बस में महफिल, ये बस में की शमा नहीं बनेंगी, ये अपने घर को रश के जन्नत बना दे। ये इमाम तो नहीं बनेंगी बल्कि इमाम पैदा करने वाली माँ बन जाएंगी। गौस कुतुब अब्दाल जो भी पैदा हुए सब माँ के पेट से पैदा हुए। इसलिए औरतें इज्जतदार हैं कि तू मुजाहिद नहीं, मुजाहिद को पैदा करने वाली, गौस को पैदा करने वाली, कुतुब को पैदा करने वाली। अगर तेरी इज्जत बची रही तो आने वाली नस्लें लुच्ची लफंगी नस्ल नहीं, मुत्तकी नस्ल। क्या कहें? ए मेरी मसलके आला हजरत फैजान सरकार गौसुल आज़म ट्रेंड चला हुआ है। लड़का गुटखा खा रहा है, लड़का रात भर मोबाइल चला रहा है, लड़का आप जमीन बेच के पैसा उसको लखनऊ और पटना भेजते हैं और वहां आपके पैसे से जबरदस्त मोबाइल खरीद कर घूमता फिरता है, प्यार मोहब्बत के नाम पे साहब आपके पैसे को बर्बाद करता है। क्लास तो जाता नहीं, 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठ करके वो साहब सिनेमा देखता है। आप सबसे मेरा बेटा पढ़ रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब नौकरी नहीं मिलती है तो कहते हैं कि अब्बा हिंदुस्तान है, यहाँ नौकरी नहीं मिलती है। ये घूमें, मोबाइल चलाएं, गुटखा खाएं, सिनेमा हॉल में 3 घंटे गुजारें, अब बोलें कि हिंदुओं का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है। उनके कहिए कि ए बेटा, अभी मोदी जी के 10 साल हुए हैं, 11वां साल चला है। इस पूरे 10 साल में जितने IAS ऑफिसर बने हैं उसका रिकॉर्ड निकाल ले तो अगर वाकई मुस्लिम दुश्मनी होती तो हर साल 30 से लेके 40 IAS ऑफिसर मुसलमानों के बच्चे नहीं बनते। इसका मतलब है कि वो हजार दबाना चाहें मगर काबिलियत को दबा नहीं पाएंगे, मेरिट को दबा नहीं पाएंगे, सलाहियत को दबा नहीं पाएंगे। नहीं तेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, कटिहार DS कॉलेज जहां से मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया, अंग्रेजी में MA मैंने कटिहार DS कॉलेज से किया। DS कॉलेज के कॉर्नर पे जहां प्रिंसिपल अब्दुल गफूर साहब का घर था, उसी के कॉर्नर पे हमेशा भीड़ लगी रहती थी ट्यूशन पढ़ने वालों की। कॉलेज का प्रोफेसर 50,000 महीना कमाता था, आज से 35 साल पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन वो आदमी उस वक्त आज से 35 साल पहले कई लाख रुपए ट्यूशन पढ़ा के वो कमाता था। इसका मतलब नौकरी मिले ना मिले, अपने बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मेरिट पैदा करो, मैथमेटिक्स में मेरिट पैदा करो, अंग्रेजी में मेरिट पैदा करो। नौकरी जाओगे तो 50,000 मिलेंगे, अगर मेरिटेरियस बने तो 5 लाख रुपए महीना तुम कमाओगे। इसलिए मेहनत रायगा नहीं जाती है, मेहनत मुफीद होती है, मेहनत जिंदगी को आबाद कर देती है, सवार देती है। जो काम चोर होता है वही इस तरह की बातें करता है कि साहब आप मोदी जी के गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो मेहनती है आज भी पत्थर तोड़ के पानी निकाल लेता है। मेहनत, स्ट्रगल, जद्दोजहद, ये बहुत बड़ी चीज है। और जद्दोजहद हमसे ज्यादा कौन दुनिया में जानेगा, मेहनत मुझसे हमसे ज्यादा कौन दुनिया में करेगा। इस्लाम तो मेहनतों की तरगीब देने वाला मजहब है, इस्लाम जद्दोजहद का पैगाम देने वाला मजहब है, एक एक मिनट को कीमती समझाने वाला मजहब है, एक एक मिनट का महत्व बताने वाला मजहब है। आप भी इस पर गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर हमारे बेटे 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठकर पैसा देकर आंख को कमजोर करें, दिल को गंदा करें, वक्त बर्बाद करें, ये दूसरे लोग करें मगर मुसलमान का बच्चा ऐसा करेगा, ये तो समझ में नहीं आता। क्योंकि हमारे यहाँ 3 घंटे तो बहुत हो गए, एक एक मिनट कीमती है। अभी 10 दिन पहले रमजान गुजरा है। रमजान में आपने देखा होगा कि सहरी का आखिरी टाइम है 4:40। 4:40 से पहले बीवी हलाल है, 4:40 से पहले दाना हलाल है, 4:40 से पहले पानी हलाल है,
लेकिन जहां 4:40 के बाद गए, अब बीवी अपने लिए हराम हो गई, दाना मेरे लिए हराम हो गया, पानी पीना मेरे लिए हराम हो गया। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। शाम के टाइम में 5:55 पे इफ्तार का टाइम है, तो 5:55 से पहले दाना पानी सब पीना खाना हराम। अब 5:55 के बाद अब वो दाना हलाल, अब वो पानी हलाल। अब आप समझ सकते हैं कि एक एक मिनट में इतना कमाल कि 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल, 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। ज़कात फर्ज है इस्लाम में, और ज़कात फर्ज है। ज़कात से माल भी पाक होता है, ज़कात से सीना भी पाक होता है। यह ज़कात इसीलिए फर्ज है ताकि तेरे दिल में माल की मोहब्बत ना रहे, माल देने वाले रब की मोहब्बत रहे। 1 करोड़ अल्लाह ने आपको दिया है तो आप 2.5 लाख रुपए ज़कात निकालें, चेहरा चमकेगा आपका, दिल मुनव्वर होगा, और आप यकीन करेंगे कि मैं 2.5 लाख दिया हूं, अल्लाह इसके बदले में हमें 15 लाख का बेनिफिट अता फरमाएगा। और है, यकीन है, मेरे जैसा छोटा मामूली आदमी आज से 10 साल पहले जब मैंने कहा था 1 लाख रुपए ज़कात की रकम मेरी बनती थी, मैंने 1 लाख रुपए निकाला।